देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.2 का 14 क्वेश्चन। प्रश्न दिया गया है बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन अक्ष का मतलब है एक्स अक्ष की धन दिशा से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन तो यहाँ तक है। देखो इस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। एक तो आपको दिया गया बिंदु, ठीक है, और एक दिया गया ये मतलब कौन है आपके थीटा का मान है। तो थीटा है तो इससे अपन क्या निकाल देंगे ढाल, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 14। सबसे पहले इसमें कोण दिया गया, कोण मतलब थीटा दिया हुआ है, तो थीटा बराबर है 2π/3, ठीक है। इससे अपन निकालेंगे ढाल, तो ढाल m बराबर हो जाएगा आपके, इसका सूत्र होता है tan थीटा, tan का tan, थीटा का मान है 2π/3, ठीक है। अब देखो 2π/3 के आपको टुकड़े करने पड़ेंगे, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं tan पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, ठीक है। अब देखो इसको आप है ना ASTC से समझ लो, ये पाई इधर होता है और पाई माइनस π/3, पाई माइनस का मतलब है पाई से पहले कौन सा चतुर्थांश आएगा, दूसरा, और दूसरे में tan कैसा होता है नेगेटिव, ठीक है। तो इसका पूरा हल होगा आपके माइनस आगे आ जाएगा tan π/3, tan π/3, और tan π/3 का मान होता है आपके π/3 का मतलब 60 डिग्री -√3, ठीक है। और अब आपको एक बिंदु भी दिया गया है, बिंदु आपके था 0,2, ठीक है। इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो रेखा का समीकरण, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक बिंदु दिया गया एक ढाल दी गई, तो बिंदु ढाल रूप फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला होता है y0 बराबर mx-x0, ये x0 है, ये y0 है। y माइनस y0 का मान है 2 बराबर m का मान है -√3, x की जगह x आएगा और x0 का मान है 0, ठीक है। तो y माइनस -2 बराबर इस जीरो का कोई मतलब नहीं, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं, -√3x। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, तो √3x प्लस y -2 बराबर में 0। ये इस रेखा का क्या हो जाएगा समीकरण, ठीक है। अब इसमें एक नेक्स्ट और क्वेश्चन दिया गया आपको, आगे लिखा गया है इसके समांतर, इसका मतलब अभी जो हमने रेखा ज्ञात की थी इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की ओर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। अब इसके समांतर है ना, तो आपको क्या करना है, देखो इस रेखा के समांतर ज्ञात करनी है, और वो रेखा जो है ना कहाँ काट रही है, यहाँ देख लीजिए आप, ये वाई एक्स है, वाई एक्स को कहाँ काट रही है 2 इकाई नीचे की ओर, तो ये वाई एक्स है, यहाँ मान लो ये काट रही है, और यहाँ आपको पता है मान 2 इकाई बोला ना तो माइनस हो जाएगा, तो ये बिंदु बनेगा 0,-2, क्योंकि वाई एक्स पर एक्स निर्देशांक 0 होता है। ये रेखा इस बिंदु से गुजर रही है और इस रेखा के क्या है समांतर, तो जो इस रेखा की ढाल है ना वही उस रेखा की ढाल होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे,
अभिष्ट रेखा, अभिष्ट रेखा का मतलब जो रेखा आपको याद करनी है। अभिष्ट रेखा जो है दी गई रेखा, दी गई रेखा का मतलब ये रेखा, दी गई रेखा के समांतर है, समांतर है, अतः इनकी ढालें बराबर होगी। समांतर रेखा जो होती है ना उनकी ढाल बराबर होती है, इनकी ढालें बराबर होगी, ठीक है। अतः अभिष्ट रेखा की ढाल, अभिष्ट रेखा की ढाल m बराबर हो जाएगी -√3, ठीक है। दोनों की ढाल क्या होगी, बराबर होगी। अब ये रेखा किस बिंदु से गुजर रही थी, अभी मैंने बताया आपको 0,-2 से। तो यह बिंदु 0,-2 से गुजरती है, अतः रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। अब इस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करें, देखो ढाल हमारे पास है और बिंदु भी है, तो बिंदु ढाल रूप से तो लगा देंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा y - y0 बराबर mx - x0। y0 का मान है -2 बराबर m का मान है -√3, x का x और x0 का मान है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा y + 2 बराबर -√3x, और इसको अपन है ना इधर लेके आ जाएंगे, तो √3 प्लस का हो जाएगा x, y इधर ही है +2 = 0। ये आपके क्या हो जाएगा, इस रेखा के समांतर, ठीक है। देखो समांतर रेखा में हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों हमेशा समान रहेंगे, ठीक है। सिर्फ ये कांस्टेंट चेंज होगा। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,0 पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखो लंब की बात आई है, तो वो लंब वाला चित्र बनाते हैं अपन। देखो अभी -2,0 कहाँ आएगा, देखो इसको डायग्राम से समझो आप। ये है y, ये y डैश, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ठीक है। अब -2,9 इस चतुर्थांश में आएगा नहीं, ठीक है। तो ये रेखा अपन ऐसे बना लेते हैं, और इस रेखा के ऊपर जो लंब है ना, ये मान लो A पॉइंट है, ये मान लो B पॉइंट है, ठीक है। ये वो मूल बिंदु है, इस बिंदु को अपन P लिख लेते हैं। अब ये जो P है ना, ये है -2,9, क्योंकि प्रश्न में लिखा गया है मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, तो ये रेखा हो गई और ये मूल बिंदु हो गया, ये इसके ऊपर क्या है, लंब है, ठीक है। मतलब OP और AB एक दूसरे के लंबवत है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना OP की ढाल ज्ञात करेंगे, मतलब 0,0, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे OP की ढाल, OP की ढाल बराबर। अब देखो OP में O के निर्देशांक पता है, P के पता है, तो फॉर्मूला लगेगा y2 - y1 बटा x2 - x1, ठीक है। अब ये मैं x1 y1 मान लेता हूँ, ये मैं x2 y2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके 9 - 0 और x2 का मान है -2 - 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -9/2, ठीक है। अब देखो ये OP जो है ना, OP इस AB पर लंब है, तो OP लंब है AB पर, तो अब इन दोनों की ढाल का गुणनफल कितना होगा, -1, क्योंकि एक दूसरे के लंब है, तो इसलिए OP की ढाल इंटू AB की ढाल, AB की ढाल को मैं m मान लेता हूँ, बराबर में है आपके -1, ठीक है।
OP की ढाल है -9/2 इंटू में m बराबर में -1। अब ये संख्या उधर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो -1 इंटू में हो जाएगा 2/-9, माइनस से माइनस कट जाएगा, m का मान कितना आया 2/9। ठीक है, अब आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो अब इस AB का समीकरण ज्ञात करना था, तो AB की ढाल पता चल गई और AB के ऊपर एक बिंदु दिया गया है। ठीक है, तो AB के ऊपर एक बिंदु भी है और ढाल भी है, तो बिंदु ढाल रूप समीकरण लगा देंगे। तो AB पर स्थित बिंदु -2,9 है, अतः AB का समीकरण तो बिंदु ढाल रूप फॉर्मूला लगेगा y - y0 बराबर mx - x0। ये x0 है, ये y0 है, और ढाल ये है, ये y - y0 का मान 9, m का मान 2/9, x, अब x0 का -2 है, यहाँ -2 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और इस 9 का इधर गुणा कर लेते हैं, तो 9y - 9 इंटू 9 81, 2 का यहाँ गुणा कर देते हैं 2x + 4। अब इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर लो, 2x 9y इधर आके माइनस का हो जाएगा, 81 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 4 है ही, बराबर में क्या आ गया 0। तो 2x - 9y + 85 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके इस रेखा का समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में और सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है। रैखिक फलन का मतलब है उसका ग्राफ हमेशा एक रेखा हुई। एक प्रयोग में यदि L बराबर है 124.942, जब C का मान कितना है 20, और L का मान जो है 125.134 है, जब C का मान है 110, तो L को C के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, दो चीज़ें हैं, एक तो है L और एक है X। ठीक है, तो इनको अपन क्या करेंगे, अलग अलग कुछ मान लेंगे। तो माना C तथा L क्रमशः x अक्ष व y अक्ष के अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश है। मतलब C को तो हमने x अक्ष के अनुदिश माना है और L को हमने y अक्ष के अनुदिश माना है। ठीक है, तो है ना, आपको दो बिंदु मिलेंगे, इसमें दो बिंदु मिल जाएंगे आपको। मान लो एक बिंदु तो है A, देखो पहले C का मान रखना है, फिर L का मान रखना है। तो C का मान जब 20 है ना, तब L का मान ये है, तो बिंदु मिलेगा 20, 124.942। ठीक है, तथा दूसरा बिंदु आपको क्या मिलेगा, जब C का मान कितना है 110 और L का मान है 125.134 हैं। ये दो बिंदु आपको मिल गए। अब L को C के पदों में लिखना है ना, तो आपको दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, अतः रैखिक समीकरण बोला ना, तो रेखा ही होगी, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण अब सूत्र में होता है आपके y - y1 बराबर y2 - y1 x2 - x1 इंटू में हो जाएगा x - x1। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना, ये जो y है ना, इस y अक्ष के अनुदिश क्या है L, तो इसकी जगह तो आएगा L, और ये बिंदु अपन मान लेते हैं x1 y1, ये मान लेते हैं x2 y2। तो y1 का मान हो जाएगा
125.942 बराबर में ये y2 है 125.134 माइनस 124.942 बट्टे में है x2 माइनस x1 तो 110 माइनस 20 इंटू में देखो x है, x को हमने क्या माना था c, तो c माइनस x1 का मान है 20 तो l माइनस 124.942 बराबर। अब इसमें से ये माइनस करेंगे ना तो आएगा आपके 0.192 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 90 c माइनस 20। ठीक है, प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था, l को c के पदों में लिखिए, मतलब l को यहाँ रखना, बाकी वाले उधर भेज देंगे। l बराबर 0.192 बटे में 90 c माइनस 20, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 124.942, ये आपके हो गया l का मान c के पदों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध, अब देखो ये 980 लीटर का मतलब है दूध की मात्रा है, ठीक है, और 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से, अब 980 जो है ना दूध वो तो बेचता है 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से, और 1220 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। तो बिक्री मूल्य और मांग के मध्य के संबंध को रेखिक संबंध मानते हुए, अब ये रेखिक है ध्यान रखना, तो मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह और कितना दूध, अब यहाँ दूध की मात्रा ज्ञात करनी है आपको, 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, दो चीज़ें अपने इस क्वेश्चन में, एक तो है आपकी दूध का भाव, तो माना दूध का भाव प्रति लीटर तथा दूध की मात्रा, दूध की मात्रा किस में है, लीटर में, क्रमशः XX व YX के अनुदिश है, तब आपको क्या होगा, दो बिंदु मिलेंगे इसमें। अब कोई भी बिंदु लिखते हैं, पहले x निर्देशांक आता है, बाद में y निर्देशांक आता है। ठीक है, तो अब को क्या करना, दूध का भाव जो है ना प्रति लीटर वो तो पहले आएगा, और दूध की मात्रा बाद में आएगी। तो सबसे पहले देखो 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से 980 लीटर दूध बेचा था, तो पहला बिंदु हो गया आपके 14 रुपये प्रति लीटर, और दूध की मात्रा कितनी है 980, वह दूसरा बिंदु हो जाएगा आपके 16 रुपये प्रति लीटर, और दूध की मात्रा है 1220 है। ये दो बिंदु आपको मिल गए। ठीक है, अब ये रेखिक है तो रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं अपन, रेखा का समीकरण, दो बिंदु है तो दो बिंदु वाला फॉर्मूला लगाना आपको, तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। ठीक है, अब ये बिंदु x1 y1 कर लो, ये x2 और y2 कर लो, तो y माइनस y1 बराबर में, अब y2 का मान क्या है, y2 का मान है 1220 माइनस y1 का मान है 980 बट्टे में x2 माइनस x1 तो 16 माइनस 14, x माइनस x1 का मान है 14, y माइनस y1 बराबर, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके हो जाएगा 240, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2, x माइनस 14, तो y1 का मान रखना था, यहाँ नहीं रखा, यहाँ रख देते 980, इसमें ये भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 120, x माइनस 14
तो y बराबर हो जाएगा 120, y बराबर हो जाएगा 120 x माइनस 14। ये 980 है ना, इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये समीकरण तो आ गया। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचता है। देखो 17 रुपये क्या है यहाँ पे, ये x का मान है, ठीक है। और आपको ज्ञात करना दूध की मात्रा, दूध की मात्रा को हमने क्या माना था, y। अब इस समीकरण में आपको क्या करना है, इस समीकरण में आपको x का मान रखना है। कितना रखोगे आप, 17, ठीक है। यदि दूध का भाव 17 रुपये प्रति लीटर हो अर्थात x बराबर कितना रखेंगे, 17। x बराबर आपको क्या रखना है, 17 रखेंगे। x बराबर 17 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, दूध की मात्रा 120, यहाँ रख देंगे 17 माइनस 14, यहाँ रखना आपको इसमें प्लस 980। y बराबर हो जाएगा 120, इसमें से ही घटाएंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 980। तो y बराबर आ जाएगा 120 का 3 से गुणा करेंगे तो 360 प्लस हो जाएगा 980। तो y बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1340 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कितना दूध बेचेगा, तो लिखेंगे अतः 17 रुपये प्रति लीटर भाव से 17 रुपये प्रति लीटर भाव से 1340 लीटर दूध बेचेगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P A, B। अक्षों के बीच जो रेखाखंड है ना, उसका मध्य बिंदु A, B। दिखाइए कि रेखा का समीकरण ये। अब देखो ये समीकरण जो है ना, वो है अंतःखंड रूप में, पर ध्यान रखना A और B पहले से दिए गए हैं। तो A और B है ना, इसको आप अंतःखंड नहीं मानेंगे, तो इसकी जगह कुछ और मान लेंगे आप। जैसे इसका चित्र बनाएंगे अपन, तो ये एक रेखा हुई, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी अपन क्या मानते थे, ए, पर ए नहीं मानना है क्योंकि ए पहले से दिया गया है। ए तो इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु P A, B, ठीक है। तो यहाँ आप कोई और बिंदु मान लो, जैसे ये वाली दूरी मैं मान लेता हूँ C और ये वाली दूरी मैं मान लेता हूँ D। तो इस बिंदु के निर्देशांक आपके हो जाएंगे C, 0, और ये दूरी D है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, D, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। अभी ध्यान रखना, अब इस रेखा के अंतःखंड C और D है, क्या है, C और D, ठीक है। और आपको अब ये सिद्ध करना है रेखा का समीकरण। तो अब आप क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे रेखा का मध्य बिंदु P है A, B, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, और ये मान कितना है A, यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर में कितना लिखेंगे B। अब ये बिंदु अपन मान लेते हैं x1 y1, और ये बिंदु मान लेते हैं अपन x2 y2। तो x1 प्लस x2 रखेंगे ना, तो हो जाएगा C प्लस 0 बट्टे में 2 बराबर में 2a, सॉरी a, और C का मान आ जाएगा आपके 2a। इसी प्रकार y1 का मान है 0 और y2 का मान है D, y1 ये और y2 ये बट्टे में 2 बराबर में B। तो D का मान आ जाएगा 2b, ठीक है। अब देखो
अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर में 1। जब ये समीकरण कब लगाते हैं, जब अंतःखंड ए और बी हो, पर इस प्रश्न में अंतःखंड सी और डी है, तो इसकी जगह सी और डी हो जाएगा। अतः रेखा का समीकरण तो फॉर्मूला लगेंगे x अपॉन सी, क्योंकि अंतःखंड हमने सी लिया, प्लस y अपॉन डी बराबर में 1। अब सी और डी के मान रख देंगे, तो x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b बराबर में 1। अब इन दोनों में से देखो 2 कॉमन है, तो 2 को उधर खिसका देंगे अपन, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b, और 2 इधर कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, आपको यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इसमें बस ये ध्यान रखना है आपको, इसमें सी और डी मानना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर एच के 1:2 में विभाजित करता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है। ठीक है, तो ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स, ये एक रेखा हो गई, यहाँ बिंदु ए मान लेते हैं और यहाँ बिंदु बी मान लेते हैं। अब देखो इसमें एच और के है ना, तो आप ए और बी मान सकते हैं, ए और बी पहले से नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा a, 0, ये 0, b, ये डिस्टेंस a है, x अंतःखंड है ना, ये y अंतःखंड है b। अब ये जो बिंदु है r h, के, इस रेखाखंड को, कौन से रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। तो मान लो ये बिंदु यहाँ पे है, ये बिंदु है r, और इस बिंदु के निर्देशांक है आपके सामने h, k। अनुपात है आपके, ये 1 अनुपात है और ये 2 अनुपात है, तो m1 अनुपात m2 बराबर में है 1:2। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, a और b का मान निकालना। ठीक है, अनुपात दिया हुआ है ना, तो अंतःविभाजन वाले फॉर्मूले लगेंगे इसके अंदर। अंतःविभाजन वाले फॉर्मूले कौन से होते हैं, बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक। पहला फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो x का मान क्या है, तो r का पहला निर्देशांक है h, तो ये यहाँ तो आ जाएगा h। m1 का मान 1 है, और इस बिंदु को आप x1 मान लो, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो अब x2 का मान देख लीजिए क्या है, 0, प्लस m2 का मान 2 है, और x1 का मान a है, और बट्टे में है m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो h बराबर आ जाएगा आपके, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a/3। यहाँ से आपको किसका मान निकालना, a का, तो a का मान निकालेंगे, 2/3 उधर चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 उधर हो जाएगा, और h है ये, तो ये किसका मान आ गया आपके, a का। इसी प्रकार अपन फॉर्मूला लगाएंगे y निर्देशांक का, तो y बराबर होता है आपके m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब ये y किसका निर्देशांक है, r का y निर्देशांक है k, बराबर m1 का मान है 1 और y2 का मान है b, प्लस m2 का मान है 2 और y1 का मान है 0, बटे में m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो k बराबर आ जाएगा 2b/3। ठीक है, यहाँ से आप किसका मान निकालोगे, यहाँ से अपन मान निकालेंगे b का, तो b का मान यहाँ से कितना आएगा, सॉरी यहाँ से ये तो 0 हो गया था, यहाँ 1 इंटू b है, तो b का मान आ जाएगा आपके 3k, b का मान कितना आ जाएगा, 3k। ठीक है, अब आपको क्या याद करना, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण।
कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो देखो ये अंतःखंड आए हैं तो अंतःखंड रूप का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर में 1। अब इसमें a और b का मान रख देते हैं। तो x बट्टा a का मान था 3h बट्टा b प्लस y बट्टे में 3k बराबर में क्या हो जाएगा 1। अब ये जो 2 है ना ये ऊपर भेज देते अपन, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x अपॉन 3h प्लस वाई बट्टा 3k बराबर में हो जाएगा 1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसमें लसअप लेंगे। तो लसअप में 3 आएगा, h आएगा और k आएगा। 3h का इसके अंदर भाग देंगे तो भाग जाएगा k बार और k का यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2kx। 3k का इसके अंदर भाग देंगे तो 3 और k कट जाएगा, h रहेगा और h का यहाँ गुणा हो जाएगा hy बराबर में 1। अब ये पूरा उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 2kx प्लस hy बराबर में 3hk। ये आपके जो रेखा का समीकरण पूछा था वो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका 10.2 का। रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु क्या है सरेख है। अब तीनों बिंदु सरेख तो है पर आपको किसका उपयोग करना है? रेखा के समीकरण का। तो इस क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, इन तीन बिंदु को कुछ मान लो आप, ये बी और ये सी। पहले अपन क्या करेंगे, दो बिंदु कोई भी ले लेंगे और रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, फिर तीसरे बिंदु को उस समीकरण में रखेंगे। अगर वो उसको संतुष्ट करता है तो तीनों रेखाएं क्या हो जाए, तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे सरेख, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, तीन बिंदु दिए गए ए बी और सी। तो पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण। अब रेखा ए बी में आपके पास में क्या है, दो बिंदु है, एक ये बिंदु एक ये बिंदु, तो बिंदु रूप आपको लगाना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, अब इसको अपन x1 y1 कर लेते हैं, इसको x2 और y2 कर लेते हैं। तो y माइनस y1 का मान कितना है 0 है बराबर y2 माइनस y1 -2 -0 x2 माइनस x1 तो -2 -3 x माइनस x1 का मान कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या ज्ञात करेंगे, रेखा का समीकरण। तो y बराबर हो जाएगा ऊपर -2 और ये -2 -3 हो जाएगा -5 x माइनस 3, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 5 को इधर खिसका देते हैं तो 5y बराबर ये और ये तो कट गया, 2 का गुणा करेंगे तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये रेखा का समीकरण आ गया। इसमें आपको क्या करना है, ये तीसरा बिंदु रखना है। ठीक है, बिंदु C 8,2 रखने पर इसमें आपको रखना है। ठीक है, अब ये दोनों साइड के आने चाहिए बराबर, ये x का मान है और ये y का मान है। ठीक है, तो 5 इंटू वाई का मान कितना है 2 बराबर में 2 इंटू एक्स का मान है 8 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 10, 8 दूनी 16 माइनस 6, तो 10 बराबर क्या आ गया 10, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये तीनों बिंदु का क्या है, एक ही रेखा पर है, मतलब सरेख है। अतः तीनों बिंदु सरेख है। ठीक है, तो ये आपके 20वां क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से आपके 10.2 हो गई पूरी। इसको आप अच्छे से समझोगे और अपनी फिर नोटबुक में लिख लोगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है।